और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। ये वही प्रदेश है जहां से 2014 में 80 में से 71 और 2019 में 62 सीटें मिली थी। यूपी के बदौलत नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, लेकिन तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ गई। बीजेपी के विजय रथ को ब्रेक लगाने का काम अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। पीएम मोदी एनडीए के सहयोगी दलों के दम पर भले ही सरकार बनाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन सपा कांग्रेस को सूबे में बीजेपी को मात देने का मंत्र मिल गया है। इसलिए राहुल और अखिलेश दोनों ही 2027 के लिए अभी से ही कमर कस रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यादव ने कई सियासी प्रयोग किए हैं, जिसमें 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाया। इसके बाद 2019 में बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और 2022 में जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कामयाब नहीं रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। यूपी में 2017 में जिस राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बीजेपी से पार नहीं पा सकी, उसने 2024 में बीजेपी को करारी मात दी है। जबकि बीजेपी अपना सियासी कुनबा पहले से ही काफी बड़ा करके चुनावी मैदान में उतरी थी। 2024 में यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 33 और उसके सहयोगी आरएलडी और अपना दल एस ने 1 सीट जीती है। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिल गई और इस तरह इंडिया गठबंधन की कुल 43 सीटें यूपी में हो गई। इसके अलावा नगीना सीट से दलित नेता चंद्रशेखर आजाद जीते हैं। इस जीत से सपा और कांग्रेस दोनों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें 2027 में अपनी सत्ता की वापसी की उम्मीद दिखने लगी है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 300 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एक हार में ही निराश हो गई। हम लोग तो कितनी बार हारे लेकिन निराश नहीं हुए। ये स्थिति बताती है कि 2027 में हम सब एक होकर सपा को जीत दिलाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी रायबरेली में एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया। राहुल ने कहा कि इस बार तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, मणिपुर सब जगह कार्यकर्ता एक होकर लड़े। कांग्रेस पार्टी रायबरेली, अमेठी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। यूपी में सपा का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ मिलकर लड़ा और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया गठबंधन के हर दल का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ा हो। उन्होंने कहा कि पहले भी कई गठबंधन हुए हैं, लेकिन पहले एक दूसरे से शिकायत होती थी और एक दूसरे के वोट ट्रांसफर नहीं होते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, सब मिलकर लड़े। सिर्फ लड़े ही नहीं बल्कि जीत दिलाने का भी काम किया। राहुल गांधी ने यूपी से आए राजनीतिक नतीजों की तारीफ भी की और उसे आगे की भूमिका के लिए तैयार रहने के लिए कहा। सपा और कांग्रेस के आपस में मिलकर चुनाव लड़ने का सियासी फायदा दोनों ही दलों को मिला है और कांग्रेस 1 से बढ़कर 6 सीट पर पहुंच गई तो सपा भी 5 से बढ़कर 37 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ गई है। और सपा कांग्रेस के साथ रहने से मुस्लिम वोटों में किसी तरह का बिखराव नहीं हुआ। इसके अलावा राहुल गांधी का संविधान बचाने और आरक्षण वाले नैरेटिव ने दलित वोटों को भी सपा के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर उम्मीदवार उतारने का सियासी लाभ भी इंडिया गठबंधन को मिला, क्योंकि गैर यादव ओबीसी को टिकट दिया गया। इसके चलते बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो बिगड़ गई। हालांकि इंडिया गठबंधन को जिन लोकसभा क्षेत्र में जीत मिली है उन क्षेत्र की 5 से औसतन 4 सीट पर उसे बढ़त थी, जबकि एनडीए को जिन सीटों पर जीत मिली है उसमें उसे 3 विधानसभा सीट पर बढ़त थी। इस लिहाज से देखने पर इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़कर 235 से भी ज्यादा हो रही हैं। लोकसभा के साथ अगर विधानसभा के चुनाव होते तो यूपी में बीजेपी की सत्ता बचनी मुश्किल हो जाती। सीट ही नहीं बल्कि वोट शेयर में भी दोनों में काफी अंतर है। इसलिए कांग्रेस और सपा के बीच राजनीतिक केमिस्ट्री बेहतर लग रही है और उसी के बल पर 2027 के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।